भी हमने कहा आप मंच पे आइए, उन्होंने कहा नहीं, हम जनता के बीच में बैठेंगे, रोड पे बैठेंगे, मंत्री हो चाहे एमएलए हो चाहे पार्षद हो या सांसद। उन्होंने कहा जब तक उनका बदला नहीं लेंगे तब तक हम आपके साथ खड़े कंधे से कंधा लगाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भाइयों। वंदे भारत देश है जहां एक से एक योद्धा हुए हैं, एक से एक। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखंड नवनीत में। आज हम आए हुए हैं बड़ी चौपड़ पर, जहां पर पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर जन आक्रोश सभा का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो तमाम भीड़ है, इस भीड़ में कई राजनेता हैं, धर्मगुरु हैं और तमाम आम जनता मिलकर इस जनसभा को सुन रही है और अपने विचार व्यक्त कर रही है कि पहलगांव में किस प्रकार से आतंकियों ने 26 से ज़्यादा जानों को किस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया। आतंकी हमले में जो नागरिक थे भारत के, उनको शहीद कर दिया। उसको लेकर ये जन आक्रोश सभा है, जहां पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो ये सभा आक्रोशित जो सभा आयोजन किया जा रहा है, पहलगांव में ये दुखद घटना हुई और आज का ये कार्यक्रम जो रखा गया श्रद्धांजलि का, क्या कहेंगे आप इस घटना को लेकर? जो पहलगांव में घटना घटी है वो हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना है। आतंकवाद हिंदुस्तान में होता आया है और सदियों से होता आया है, लेकिन जिस तरह की घटना पहलगांव में विशेष समुदाय को, विशेष धर्म की जाति को पूछ के जिस तरह का नरसंहार किया गया है, उसकी पूरा हिंदुस्तान का हर नागरिक आज और निंदा करता है। और हम उन सब परिवारों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन सब व्यक्तियों के लिए एकत्रित हुए हैं और हम यही कहेंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व से कि इसका अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया तो ऐसी घटनाएं आए दिन होगी। ये पहली घटना ऐसी है कि जिसमें जाति पूछ के और जाति को छोड़ के धर्म पूछ के लोगों को मारा गया है। ये घोर और बहुत ज्यादा घोर अत्याचार हुआ है। इसके लिए हम बिल्कुल इसकी बहुत निंदा करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर, आपके क्या विचार? आज बड़ी चौपड़ पर जो ये आक्रोश सभा रखी गई है, ये आज पूरे जयपुर शहर के लोग आज अंदर से इतने आक्रोश हैं। जो वहाँ घटना घटी है, इस घटना से सभी लोगों को अंदर से बहुत दुख है इस बात का कि हमारे देश में धर्म पूछकर और इस तरह से लोगों को मारा गया। ये कौन लोग हैं जो हमारे बीच भी हो सकते हैं और जो बाहर से आए वो आतंकवादी भी हो सकते हैं। अच्छा, आप जो नौजवान हैं, नौजवानों पर इस घटना का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है और आप अपने विचार किस प्रकार से रखते हैं इस घटना को लेकर? पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को तो करारा जवाब देना ही चाहिए। अब तक तो इजराइल ने क्या किया था, एक ही दिन में अगली रात में तो उसका तहलका मचा दिया था। हम महाशक्ति हैं, पर कहने को है महाशक्ति। हम पूछेंगे कि बम फेंके नहीं फेंके, वो करके चले जाते हैं। आज यहाँ पर हो रहा है सब कुछ। यही प्रोग्राम रामगंज में करो ना, जब मजा आवे, जब वो भी भाई आवे। आज हमारे अमीन कागजी, रफीक भाई कोई भी नहीं आए, क्या उनके भाई नहीं थे क्या? वो उनको भी आना चाहिए और सबको साथ में मिलके आना चाहिए कि हाँ साहब ये है। लेने के लिए तो सब आते हैं, पर कहने के लिए कोई नहीं आएगा। पूछना किससे? करो हमला। आज हमने आपको सत्ता पे बिठाया, 15 साल होने को आ गए, एक बार भी ऐसा कोई ये चीज़ नहीं आई कि हमारे भाइयों को, कि उनको ये लगे कि हाँ साहब ये सरकार हमारे विरुद्ध है। इनकी जनसंख्या नहीं रुक रही, ये हर जगह है, हर
और धंधे में आज ये तेजी से बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में। आज इनकी नीड हो गई हमको, हम इनके बिना नहीं कर पाएंगे। आज यही प्रोग्राम आप रामगंज में रखो, हीरा की मोरी में रखो, इनके इलाके में रखो, और फिर वहाँ कहो जय श्री राम, फिर अपना अल्लाह बोलेगा। जब लगेंगे अपन हिंदू, जब आए ये क्या है, अभी चल जाएंगे। मेरे में भी जोश है, चलो अभी। अरे ये क्या होगा कि रात की रात में ठंडा हो जाना है, ठंडा पानी पीऊंगा, सो जाऊंगा, किसी का है। तो आपका मतलब आक्रोश है आप में। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, जो पहलगाम में जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर मैं क्या बोलूँ, आप खुद देख रहे हो ये बात। अब जो है आर पार की लड़ाई है, कुछ नहीं है इसमें। आप युद्ध चाहते हैं? युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते शांति। ये जो हो रही है ना कायराना हरकत, ये बंद हो जाए बस। कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ है। इससे बौखलाहट में, पेट में दर्द में पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की, और आतंकवाद की जितनी भी घटनाएं कहीं भी हो रही है उन सबके कैंपों को पाबंद करने की। देश में एक बहुत मजबूत नेतृत्व हमारे पास में है नरेंद्र मोदी जी का, और 2014 के बाद देश की तस्वीर बदली है। देश के गद्दारों ने देश के दुश्मनों के साथ मिलकर छल के साथ हमारे लोगों पर हमला किया है। उस हमले का जवाब बहुत भरपूर मिलेगा। महाकाली माता के एक हाथ में नलकुंड था और वो रक्त का पान करती थी। मुझे लगता है कि जब भारत माता है, महाकाली का रूप लेगी और राक्षसों का संहार होगा। विरोध करने वाला कौन होगा? आपको लगता है हिंदू ही होगा। आपके जिले में पूरा? देखिए, बहुत एक है तो सेफ है, और बटेंगे तो कटेंगे। तो हमको एक रहना है तो हम सेफ रहेंगे, और हमको बटना नहीं है तो निश्चित रूप से कोई हमें काट भी नहीं सकता। जरूर लगेगी, इंटेलिजेंसी को, लेकिन नियम हमेशा इंटेलिजेंसी को कितना बड़ा भारत है। अमेरिका जैसी इतनी बड़ी जगह पर भी आप देख रहे हो, वहाँ पर हवाई जहाज से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया गया। याद है तो एक देश में जहाँ पर कहीं 12-15 साल से कोई हमला नहीं हुआ, वहाँ पर ऐसा हमला पहली बार हुआ। मेरा कहना है, इंटेलिजेंस की चूक नहीं मानता हूँ, इंटेलिजेंस तो बहुत अच्छा काम कर ही रही है, तभी इतने समय से इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे टारगेट पर चुना जहाँ कहीं हमला नहीं हुआ, तो उम्मीद नहीं कर सकता था। तो उनको भी जवाब ऐसा ही मिलेगा कि जहाँ वो उम्मीद नहीं कर सकते वहाँ वार होगा। तो मेरे साथ में जो नौजवान युवा साथी मौजूद हैं, जो कि पहलगाम की जो आतंकवादी कायराना हरकत हुई है उसको लेकर जन आक्रोश सभा का यहाँ पर बड़ी चौपट पर जो आयोजन हुआ, उसमें तमाम लोगों ने शिरकत की है, अपना गुस्सा जाहिर किया है, जो कि नपुंसक जो बोला जा सकता है पाकिस्तान के विरुद्ध। तो क्या कहना है, आज का जो सभा थी, आक्रोश सभा थी, उसमें आपने गुस्सा जाहिर किया, नौजवान साथी सभा में मौजूद रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सभा और आक्रोश सभा ये सभी अपने आप में एक विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है। ये हम इनके प्रति नहीं कर रहे जिन्होंने किया, हम उनके प्रति कर रहे जो लोग नालायकता की पराकाष्ठा कर रहे हैं उनके करने के बाद भी। जिन्होंने किया उनको तो मारना है, उनको तो हमारी देश की सरकार छोड़ेगी नहीं, ऐसे आतंकवादी इनके बापों को नहीं छोड़ी, इसके बाप अवीद सईद को नहीं छोड़े हम। लेकिन इसके बाद जो नालायकपंथी कर रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा स्टेटमेंट दे रहा है, देश के नेता का, अपोजिशन पार्टी के लीडर की बहन का पति, जो खुद एक सांसद है उसका पति, कि मुसलमानों में गलत किया जा रहा है, उसके प्रति उनका आक्रोश, उसका बदला ही है। अरे नालायक, पूरा देश जितनी छूट हम दे रहे थे इनको दुबई में या इनके सऊदी अरब में मिल रही है क्या? हम इनको पूरी छूट दे रहे हैं, फिर भी अगर इनके अंदर गुस्सा है तो ये गुस्सा नहीं है, ये गद्दारी है। दूसरी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता आधा सैयद स्टेटमेंट देता है कि कश्मीर में तुम आओ मत, कश्मीर में आओगे हिंदू तो ऐसे मरोगे। तेरा बाप का है क्या कश्मीर? कश्मीर भी आएंगे और कश्मीर के अंदर घुस के पीछे डंडा डाल के आगे से निकाल के दिखाएंगे। ये वो भारत है, भारत चेंज हो चुका। 88 से लेकर 90 तक वाला भारत नहीं, तुमने निकाला। हम लोग कश्मीर से नारे लगाए गए, मस्जिदों से कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान हिंदू आदमियों के बगैर हिंदू औरतों के साथ। ये रणचंडी का आगाज हो चुका है, ये हवन कुंड जल चुका है। शुरुआत तुमने की है, अंतिम आहुति हम देंगे, और 108 की आहुति के साथ कश्मीर के अंदर तुम्हारा स्वाद जरूर करेंगे। एक महिला जो वहाँ बैठी है और कह रही है हिंदू मुस्लिम कोई भाई भाई होता ही नहीं है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं। अरे तो जाओ ना, क्यों बैठे हो यहाँ पे? क्यों हमारे टुकड़ों पल रहे हो? हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे तुम्हारे घर की रोटियाँ चल रही है, तुम हमें सिखा रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ और बार बार कह रहे हैं, आक्रोश नहीं है, ये उन गद्दारों के लिए जवाब है जो कहीं भी रहते हो, जो मीडिया चैनलों के ऊपर डाले जाते हैं। जब पाकिस्तान कश्मीर में हमला हुआ और उसके नीचे इमोजी आती है हंसती हुई, ये उन सब गद्दारों को जवाब है।
भारत की सेना को पूरा सहयोग है। आप केवल बॉर्डर संभालिए, अंदर के गद्दारों के लिए हम जिंदा हैं और हम उनको जवाब दे सकते हैं। जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे इस हमले को लेकर? जिस तरह का नरसंहार अभी जम्मू कश्मीर में किया गया है, हम हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री से केवल एक ही आह्वान करना चाहेंगे। हमें ना तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहिए, ना हमें चाहिए कि हमारा देश विश्व गुरु बने। हमें चाहिए केवल और केवल बदला, खून का बदला खून से। तो आप चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध हो? युद्ध अगर हम नहीं भी चाहेंगे तो भी होगा। आज नहीं तो 10 साल बाद होगा, कभी ना कभी तो होना ही है। 10 साल के अंदर हम कम से कम हमारे 30 से 40 हज़ार भाई और खो देंगे। जिससे अच्छा है कि आज ही हो जाए, जो होना है आज ही हो जाए। बस जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस घटनाक्रम पर? हम ये कहना चाहेंगे कि अटल जी ने कहा था ना कि हम चवन्नी खोने के लिए तैयार है। कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा, ठीक है ना। तो मोदी को आज के डेट में वही काम करना चाहिए। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, चवन्नी खो देंगे लेकिन पाकिस्तान का नक्शा खत्म कर देंगे, ठीक है। और रही बात हिंदुओं से, मैं एक सी बात जरूर कहना चाहूँगा कि अब गहना मत खरीदो, सोना मत खरीदो, अब लोहा खरीद लो। और किसी का इंतजार पुलिस प्रशासन और कानून का जब कोई मानता ही नहीं है तो हम क्यों मानेंगे? इस ठिका लिए हुए हैं। पहलगाम में धर्म के नाम के ऊपर कश्मीर के अंदर जो नरसंहार हुआ है, जाति और धर्म के आधार के ऊपर जो ये पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित धार्मिक आतंकवाद हुआ है, भारत के हर नागरिक जो राष्ट्र से प्रेम करता है उसकी आंखें नम है। क्रोध भी इस समय है क्योंकि ये जो हुआ है यह आक्रोशित करने वाला भी है और शांति का प्रतीक भी है। जिन माताओं बहनों के सिंदूर उजड़े हैं उसमें जयपुर की भी एक हमारी बहन है जो कहीं ना कहीं उनकी आंखें नम हैं। और ये जयपुर में सैल्यूट तिरंगा परिवार आदरणीय मदन मोहन जी पालीवाल के नेतृत्व के अंदर और सभी पदाधिकारी यहाँ पर हैं। आज यहाँ जयपुर के इस स्थल के ऊपर कैंडल जलाकर और ना केवल अश्रुपूर्ति कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि है, पुष्पांजलि है और एक भावनात्मक भी है। और इस अवसर के ऊपर हम सब यही संदेश देना चाहते हैं कि देश का नागरिक एक परिवार है हमारा देश, और जो घटना घटी है निश्चित रूप से हम सब शोक संतप्त हैं। 2 मिनट का मौन रखा है, उस परिवार तक भी जाकर वहाँ संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं सब मिलकर। और कहीं ना कहीं हम ये समझें कि ये जो घटना घटी है ये किसी एक घटना नहीं है, हमला पूरे देश के ऊपर हमला है, हमारे हर परिवार के ऊपर हमला है, हर नागरिक के ऊपर हमला है। और आज किसी न किसी रूप में इसको हमको अपने विचार से, अपने भाव से और उस परिवार के लिए उसका पूरा जीवन एक हमारी जिम्मेदारी नैतिक है सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की कि हम वहाँ पर अपना रहें। और अवसर है हम भारत की देश की सरकार के ऊपर भी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मुखिया हैं, निश्चित रूप से इसके ऊपर एक कठोर कार्रवाई होने जा रही है और एक ऐसी कार्रवाई जो आज तक नहीं हुई, जो उनके सोच से परे है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो हमारे पिता होता है एक देश का प्रधानमंत्री, और परिवार में कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी और उसकी पर लेना, उस पर एक्शन तो वो लिया जा रहा है। लेकिन हम सब ये जान जाएं कि धर्म के नाम पर जो हो रहा है, हम सब इस बात को समझें और फिर दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए इस देश के अंदर एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। सैल्यूट तिरंगा इसके लिए सदैव तत्पर रहा है और आज भी इस अवसर के ऊपर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और हम सब मिलकर उस परिवार की शांति के लिए कामना करें। माता इस घटना के क्रम में अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं और सभी लोगों ने मिलकर देश के साथ खड़े रहने का आह्वान किया है और देश के लिए सब साथी साथ खड़े हैं। पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ है और जिसमें हमारे छोटे छोटे जवान बच्चे शहीद हो गए हैं, उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम इस अमर जवान ज्योति पर एकत्रित हुए हैं और एक मोमबत्ती जला करके उनकी याद में। अब तो रणभेरी भी बज गई, युद्ध का शंख बज चुका है, अब तो रणभेरी भी बज गई। जागो मेरे देशवासियों, मेरे देश की अस्मिता दाव लग गई। वाकई आज जो हालात है अस्मिता को पूरा तार तार कर दिया है। अब हमें सभी को संगठित होकर उन सबको बताना है कि बस भारत मौन है, अहिंसावादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चूड़ियाँ पहनकर बैठे हैं। अब मौका है, दस्तूर भी है। हम प्रधानमंत्री से यही अपील करेंगे कि आप इस पाकिस्तान को इस संसार के मानचित्र से ही गायब कर दो। जय हिंद, भारत माता की जय। शहादत हुई है पहलगाम कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के साथ में, वो बहुत दुखद है। पूरा देश, पूरा विश्व
भारत के साथ साथ पूरा विश्व भी इस बात से आहत है कि कैसे कोई धर्म के नाम पर इस तरह से किसी भी व्यक्ति को नरसंहार कर सकता है, बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ सकता है। तो ये जो चीज़ है ये कभी भी भारत तो अहिंसा का पुजारी रहा है शुरू से ही, हमेशा से ही। तो भारत में तो कभी भी ये चीज़ स्वीकार नहीं है और पूरे विश्व को भारत ये संदेश देता है कि इस तरह का कोई भी निःसंदेह अगर हत्या कोई भी करता है तो भारत उसको स्वीकार नहीं करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार इस चीज़ पर लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को, POK को, जो पाकिस्तान के जो प्रायोजित जो POK से जो ये घटनाएं जितनी भी होती है आतंकवाद की, उसके ऊपर इतना कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। मैं आप सब भारतवासियों को इस चीज़ के लिए बोल के जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी इतनी कठोर कार्रवाई करने वाले हैं कि पूरा विश्व इस चीज़ को याद रखेगा कि भारत के जो हिंदुओं को जिस तरह से आतंकवादियों ने मारा है पाकिस्तान के प्रायोजित, वो योग याद रखेंगे, जीवन में कभी भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो हम सबको विचलित करने वाली है। हम इस घड़ी में पूरा देशवासी हम एक हैं। हमें इस बात को पूरी प्रयास करना है, हमें हमारी सरकार से ये निवेदन करना है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस बात का पूरा प्रयास करें। हम जितने भी हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे देशवासी जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद। ये एक बार फिर ये साबित करती है कि जब तक कश्मीर में अब्दुल्ला की सरकार नहीं थी तो अमन चैन था। उनकी सरकार आते ही फिर वही आतंकी हमले होने लगे हैं। और पाकिस्तान ये समझ ले कि अब हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। अब देश उन हाथों में नहीं है जब आतंकी हमले होते थे और देश चुप होता था और रोता रहता था। अब देश उन सुरक्षित हाथों में है कि एक हमला आतंकी हुआ है तो उनको वो सज़ा मिलेगी जो उनके कल्पना से भी बाहर थी। एक को उनकी किए की हरकत, उनकी एक किए की हरकत की सज़ा मिलेगी और एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। धर्म के नाम पर हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन जब हुआ है तो हमें भी इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब देना चाहिए जिससे कि वो आगे से धर्म के नाम पर ये सब करने का, नरसंहार करने की कोशिश भी ना करे और भूले ना कभी। मैं प्रशांत ब्लड डोनर रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करता हूं। न कभी किसी से जाति पूछी है, न कभी किसी से धर्म पूछा है। देश के प्रति सदा समर्पित रहा हूं और अपने साथियों को भी लगातार देश सेवा के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता रहता हूं। सभी देशवासी मेरे भाई बहन हैं, लेकिन मेरे भाई बहनों पर कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मोदी जी से ये आग्रह करता हूं कि जिन लोगों ने ये कायराना हरकत की है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, जड़ों तक एक्शन लिया जाए। ना कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हीं को सल्टा दिया जाए। जिन लोगों ने उनको ये हरकत करने के लिए मजबूर किया है, उनको उकसाया है, उनके दिमाग में जिहादी मानसिकता भरी है, उन पर भी जो है चोट की जाए और जड़ से आतंकवाद को ख़त्म करने का प्रयास करें। आज हम सभी हिंदुओं के विरोध में हैं, इनके पाकिस्तानियों के विरोध में हैं। इन्होंने जो कातिलाना हमला किया है वो बहुत गलत किया है। जैसा कि उनकी तिलिस्मी की किताब में लिखा हुआ है, सेरात 9 में आए थे 5 में कि काफिरों का वध करो। तो इनकी ये जो धार्मिक पढ़ाई है उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये कोई मूल है, मूल को बंद करेंगे तभी होगा। तो मदरसे में जो हो रहा है उस पढ़ाई को बंद करके केवल अपनी जो सरकारी पढ़ाई है उसको पढ़ाना चाहिए। आज पहलगाम में जो ये घटना हुई है उसके लिए हम बहुत ही व्यथित हैं, आक्रोशित हैं, दुखी हैं और उसी के लिए सर्व समाज के हिंदू आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी में इस चीज़ को लेके बहुत रोष है, सभी इसका बदला लेना चाहते हैं और कुछ ना कुछ अपने तरीके से कैसे न कैसे पाकिस्तान को इस बारे में और इस जघन्य कृत्य के लिए उसको सजा देना चाहते हैं। ये जो कश्मीर में हिंदुओं को नरसंहार हुआ है ये बहुत ही दुखदाई है और अब पाकिस्तान नहीं बचेगा। हम हमेशा गलती इंसान से एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। ये लोग जिस तरीके से हमारा धर्म पूछ के हत्या करे जा रहे हैं, अब पाकिस्तान नहीं बचेगा, ये हम हिंदुओं ने भी तय कर लिया है। जैसे इनको हमारे धर्म से परेशानी है, क्यों हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है, मोदी जी ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो ये हिंदुओं को इस तरीके से नरसंहार करे जा रहे हैं। कश्मीर के पहलगांव पे हिंदुओं पे जो नरसंहार हो रहा है उस पे भी कुछ लोग बोलते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, लेकिन सारे आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होते हैं?
क्यों मोहम्मद जैश ए मोहम्मद के नाम पे आतंकवादी संगठन है। इनका इस्लामी आतंकवाद का वो है, सिर्फ वो काफिरों को मारना सिखाते हैं और काफिर हम हिंदू है। लेकिन हम हिंदुओं को भी इनका बहिष्कार करना चाहिए और देश के अंदर ये देश विरोधी ताकत है ना, मोदी जी पहले इनको निपटाओ, पाकिस्तान को बाद में, क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट तो यही लोग करते हैं, पाकिस्तान की जय जयकार करते हैं। इधर देश में हिंदुस्तान का खाएंगे और गाएंगे पाकिस्तान का। और पहले मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, क्योंकि हिंदू तो 2 की नीति पे चल रहा है, ये लोग तो 12-12 बच्चे कर रहे हैं, फिर बोलते बच्चे अल्लाह की देन है। इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ये लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देंगे हिंदू। हम 2 दिन पहले जनता कॉलोनी में हमने श्रद्धांजलि चलाई थी। आसपास वाले हिंदू कोई भी नहीं आया, मतलब जनसंख्या देखते मतलब वो एकजुट होना पड़ेगा, अपने हमको उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। छत पे पत्थर रखी है, लाठी रखी है, क्योंकि कभी भी ये लोग आ सकते हैं झुंड में, उनका स्वागत आप कैसे करोगे? मैं ये कहना चाहूँगी, अभी ये लोग खुला सीना, मतलब मेरी अभी 4 दिन पहले की बात है, मैं ट्रेन में थी, इनकी औरतें भी ऐसे सीना चौड़ा करके आपके ऊपर पैर रख के जा रही हैं। आप कुछ बोलोगे सब झूठ होके आ जाते हैं। कोई हिंदू नहीं आया था उस समय। मैंने बोलना चाहा कि सीढ़ियाँ उस तरफ से है, आप उधर से चढ़ के जाइए। उनका बच्चा भी पैर लगा के मेरे जा रहा था, मुझे चुप होना पड़ा क्योंकि मेरे साथ मेरी लड़की थी। मतलब कोई भी हिंदू नहीं आया उस बुग्गी से। 2-3 दिन पहले जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई पहलगाम में, वो हमारे दुख की बात है। जो आतंकवादियों ने मतलब लोगों को, यानी कि 26 लोगों को मारा, निर्दोष लोगों को जो वहाँ घूमने गए थे। अभी थोड़े दिन पहले शादी भी हुई थी उन्हों की, और छोटे छोटे बच्चे भी थे, उन्होंने तो मार दिया है। और ये बड़े दुख की बात है। पूरा विश्व ये साथ होना चाहिए, इन आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहिए। बेचारी एक माँ का बेटा चला गया और नाम पूछ के मारा है कि तू हिंदू है क्या। ये बहुत गलत किया है उन्होंने, और उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि भारत उसको जवाब देना चाहिए, नामो निशान ख़त्म कर देना चाहिए पाकिस्तान का। मेरा तो यही है, मोदी जी से अरदास है, मोदी जी से कहना है कि पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। इस आक्रोश रैली में कहा गया कि जयपुर से हम एक ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं कि जितने भी गैर हिंदू लोग हैं उनकी शॉप से हम परचेजिंग नहीं करें। तो ये एक सार्थक कदम हो सकता है उनको डाउन दिखाने का। आप मान के चलिए कि जितने भी बड़े जो काम है वो हम लोग ही करते हैं, ये लोग बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उन कामों को हम स्टॉप करेंगे तो इन्हें समझ में आएगा। हालांकि जयपुर में ऐसा माहौल नहीं है कि हिंदू मुस्लिम को एक चीज़ है, लेकिन वहाँ बैठे मुसलमानों को ये बताना होगा कि ऐसा करने से आपकी इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा। और रही बात कश्मीर ना जाने की, तो कश्मीर क्यों नहीं जाएंगे? कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा और हर बार जाएंगे। आप क्या कहेंगे इस घटनाक्रम पर? मैं ईश्वर गहलोत एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट, जो आतंकवाद को ख़त्म करना और आतंकवादियों को सबक सिखाना वही लोग मिले हुए हैं हमारे देश के लिए सुख शांति से जीना। हमारा संविधान जो है, हम संविधान का पालन करते हैं और संविधान एक इंसान को इंसान बनाने का हमको संदेश देता है। इंसान बन के रहें, सुख शांति से रहें। और यह देश भारतीय नागरिक का है। भारतीय नागरिक ही अगर यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हमको सुरक्षा और हमारे परिवारों को सुरक्षा, आतंकवाद को ख़त्म करना है। ये सब देश के नागरिक जब खड़े होंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे, तभी यह आतंकवाद और आतंकवादी ख़त्म होंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पाकिस्तान सिर्फ अंदर गृह कलह करवाने के लिए इस प्रकार का नाम पूछकर आतंकवादियों ने मारा हो, देश में ऐसा माहौल बनाने के लिए। क्या कहेंगे इस पर? आपकी बात मैं मान भी लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब राम शोभा यात्रा, कावड़ यात्रा या राम जुलूस यात्रा, हनुमान जयंती, इन पे पथराव क्यों होता है देश के अंदर? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमने कभी धर्म पूछ के ना तो ताजिए पे पत्थर फेंका हिंदू ने, ना कभी नवाजी रोडों पे पड़ते किसी हिंदू ने पत्थर फेंका, नहीं फेंका आज तक। इतनी धर्म निरपेक्षता, इतनी कट्टरता ये अपने जेल में लाते कहाँ से? आपकी बात मान भी लिए कि पाकिस्तानी साजिश रचा। पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान कहाँ से आ गया? कश्मीर के अंदर पाकिस्तान कहाँ से आ गया? जो देश के आज केरल में हालात है वहाँ पाकिस्तान कहाँ से आ गया? 3 साल के बच्चे का धर्म पूछ के आप उसको कढ़ाई के अंदर जला रहे हो पश्चिम बंगाल में, ये कहाँ से धर्म आ गया उसका? ये क्या पाकिस्तान ला रहा है? तो इनकी कट्टरता, इनकी मानसिकता इनके जिलो जेल में बसी है, उसका हम क्या करें?
आप बोल रहे हो पाकिस्तान कर रही है, पाकिस्तान पत्थर फेंकने कावड़ यात्रा के अंदर यह आएगा देश के अंदर, राम जुलूस यात्रा के अंदर पाकिस्तान पत्थर फेंकने आएगा? कभी किसी हिंदू ने किसी ताजी के ऊपर पत्थर फेंका? नहीं फेंका। ये ओपन में रोड पे नमाज करते हैं खुले में, कभी किसी हिंदू ने पत्थर फेंका? नहीं फेंका। कभी किसी हिंदू ने विरोध किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये ताजिए के अंदर ओपन में तलवार ले रहते हैं, कभी किसी हिंदू ने विरोध किया उस चीज का? नहीं किया। तो आप ये चीज कैसे बोल सकते हो? जब मैंने आपसे सवाल पूछा, सवाल का जवाब ही है। हाँ, मैंने ये कंफर्म नहीं बोला है, आपको सिर्फ सवाल किया। दूसरी बात, ये इतनी मानसिकता कट्टरता, आज जब हिंदुस्तान या सोने की चिड़िया विश्व गुरु था तब यहाँ पे गुरुकुल चलते थे, माता बहनों को सम्मान मिलता था। आज कौन सी माता बहन को सम्मान मिल रहा है? गुरुकुल बंद हो गए। अब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में है तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि यार मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर गुरुकुल खुलवाए, जब हमारे बच्चे गुरु ज्ञान ले और नारी का सम्मान हो। देवी भाभी को भी माँ का दर्जा दिया जाता था, आज सास दामाद के साथ बकरी, ये शिक्षा कहाँ से आई देश के अंदर?